रंग किया हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग का जो है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ग के भीतर में एक छोटा सा और एक वर्ग है जो रंगा हुआ है। तो हमको इस रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रंगा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल को हम लोग एरिया मान लेते हैं, यानी कि ए मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है कि भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो इसका एरिया बराबर इसके इस भुजा को हम लोग एक्स मान लेते हैं और इसके इस भुजा को भी हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो इस छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल है वो एक्स स्क्वायर है। तो अगर हमको एक्स का वैल्यू पता चल गया तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब सबसे मेन काम है कि इसका एक्स का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले देखो, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु का मान 6 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से लेकर यहां तक की भी मान 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से यहां तक का मान भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो जब इतना हो गया तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू भी जो 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये गलती कभी मत करना कि इसको भी हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे और इसको भी 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तुम लास्ट तक आंसर देखो और फिर देखना कि इसका तुम जो ऑब्सेशन कर लेते सोच रहे थे वो तुम्हारा गलत आंसर होगा। तो चलो देखते हैं, इसको हम 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये जो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो एच होता है, ये कर्ण जो होता है वो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसका आधार एक्स दिया हुआ है, हम इसको क्योंकि ये और वर्ग है तो ये चारों तरफ का भुजा समान होगा तो ये भी एक्स ही होगा हमारा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस 2 को या फिर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 गुना है तो भागा बाई 2 तो 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, सॉरी रिटर्न, एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 18 निकला या नहीं। और हमारा एरिया जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, कलर क्या हुआ, रंगा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर बराबर निकला 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम लोग के दिमाग में मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे थे कि अगर ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा, तो इस प्रकार इसको भी हम लोग 6 लेंगे, इसको भी 6 लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल जाता है, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, जो कि तुम्हारा रॉन्ग आंसर होता ही नहीं। तो इसका जो रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।